अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता से नान खताई। अब आपको बेकरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 किस्म के एक ही मटेरियल से नान खताई तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं कि इतने परफेक्ट बने हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई। तो हम उसे किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल बाहर वाली आपको लगेगी बेकरी स्टाइल में नान खताई। तो सबसे पहले हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरह से हम इसे स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है, आपने इस तरह से खाली बॉल ले लेना है और उसमें हम इन दोनों की मिकदार जो है वो सेम है। ये है हमारे पास 1 कप आइसिंग शुगर और ये है हमारे पास 1 कप मेल्टेड घी। आपने याद रखना है यहाँ पर हम ऑयल नहीं लेंगे, मक्खन या घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मेल्टेड घी ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, ये तकरीबन आप पूरा कप डाल दें इसमें। और साथ ही हम इसमें ये डालेंगे 1 कप आइसिंग शुगर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसे जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सिंग इनकी कर लेनी है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्लफ़ी सा झाग सी बन जाए इसकी। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी जो है ये इस तरह से मिक्स हो गया है। और बाद में हम इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने बिल्कुल मेरे हर टिप को, हर ट्रिक को फॉलो करना है और किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार सी हम अपनी जो है वो नान खताई तैयार कर रहे हैं और आप इसे काफ़ी देर तक जो है वो घर में स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह इसकी अच्छे से मिक्सिंग करते रहेंगे कि ये हल्का हल्का सा फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए हमारा जो है वो आइसिंग शुगर और घी का मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से फ्लफ़ी रेडी हो गया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 1/4 कप बेसन का है, ये हम शामिल कर लेंगे इसमें। साथ ही मेरे पास 3 टेबलस्पून भरकर हमारे पास सूजी के हैं, वो शामिल कर देंगे। क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। 1 कप आइसिंग शुगर है, 1 कप ही हमने घी में उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें 1/4 कप बेसन का डाला है और तकरीबन 3 चम्मच भरकर हमने सूजी के डाले हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहना चाहिए, बहुत स्मूथ सा हमारा ये मिक्सचर होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी नान खताई तैयार हो रही है। और साथ ही हम 1 कप भरकर इसमें मैदे का शामिल करेंगे। मैदा आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाना है और इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जहाँ पे आपको मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लगे आप वहाँ पर हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें मज़ीद 1 कप के अलावा भी थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए अब थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लग गया था, तो हम इसका जो है वो हाथों से इसका मिक्सचर अच्छे से बना लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो मैदा मज़ीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है, बराबर है। आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस टाइम पर आकर आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडे का शामिल करना है, वो मैं आपके सामने अभी शामिल करती हूँ इसमें। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून मैंने पहले शामिल कर दिया है, 1 टेबल स्पून अभी। तो 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें बेकिंग सोडे का शामिल कर देना है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारा स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए नान खताई का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो है वो नान खताई तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम नान खताई जो है वो तसले में बना रहे हैं, पतीली में बना रहे हैं। तो पतीली को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे आपने प्री हीट अच्छे तरीके से कर लेना है और बाद में क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरह का कोई भी सिल्वर का आपने ढक्कन ले लेना है, कोई भी इस तरह का हो। उसके ऊपर आपने हल्का सा हाथों की मदद से या ब्रश की मदद से आपने जो है ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर जो है वो बिस्किट किस तरह से बनाएंगे,
ये मेरा हाथ भी अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं। आपने यहाँ से थोड़ा सा ये उठाना है इस तरह से, और आपने कोई भी जो है वो शेप दे लेनी है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं वो नान खताई बिस्किट बनेंगे। इस तरह से आपने इसे जो है वो कर लेना है। ये देखें, कोई भी आपने शेप दे लेनी है और हम इसे जो है वो इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर रख देंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह आपने बाकी भी रख लेने हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आपने लेना है मटेरियल और उसे इस तरह से बनाकर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ये इसकी जो है वो थिकनेस ज़रा जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी ही होनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे थिक होना चाहिए। ये देखिए, इसी तरह आपने जो है ये दूसरा भी रख लेना है। इसी तरह मैं बाकी के तमाम रखकर भी आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी प्लेट पर जो है वो बिस्किट्स रख लिए हैं, नान खताई रख ली है। अब आपने एक अंडे की सिर्फ़ और सिर्फ आपने जर्दी लेनी है और इस तरह आपने किसी भी ब्रश की मदद से उसे अच्छे तरीके से जो है वो उसके ऊपर जर्दी लगा देनी है। ये देखिए, तमाम बिस्किट के ऊपर हम अच्छे तरीके से इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसमें जर्दी लेनी है और इसके कलर को हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। ये देखिए, उसके बाद आपने यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं ताकि इसको जो है ये एक स्टाइल है इसका बहुत ही खूबसूरत सा, ये हम लेके इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने एक एक बादाम लेना है और नान खताई के ऊपर लगा देना है। नान खताई आपने देखा होगा बाज़ार में बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमने जो प्री हीट हमारा वो तसला प्री हीट हुआ है, अब हम उसमें रख देंगे इसे। तसला जो है वो ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर रख देंगे इस तरह से और इसकी आंच बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। बिल्कुल आपने दम वाली आंच पर इसे पकने देना है। तकरीबन हम 35 to 40 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे अच्छी तरह कवर करके। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे तरीके से कवर कर दिया है और तकरीबन हम 30 to 40 मिनट्स तक जो है वो इसे चेक कर लेंगे कि हमारे नान खताई किस तरह के रेडी हुए हैं। 40 मिनट के करीब जो है वो हो गया है और ये देखिए, हमारे बड़े ज़बरदस्त से नान खताई बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये हमने यहाँ से मैंने एक उठा के जो है वो प्लेट में रख लिया है। यहाँ से हम बाकी भी बहुत ही आराम से ये देखें उठाए जा रहे हैं और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से नान खताई बिस्किट रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी। तो ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं नान खताई, और इतने सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसे लगेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा इसे तकरीबन मैंने 45 मिनट्स का टाइम दिया है और तकरीबन मैंने थोड़ा सा एक और प्लेट तैयार की है जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटे का टाइम दिया है। तो ये देखें डिफरेंस, अगर आपको इस तरह के ज़्यादा थोड़ा सा मज़ीद क्रिस्पी करने हैं तो आप इस तरह की लुक भी कर सकते हैं और अगर आपने थोड़ा कम करने हैं तो आप इस तरह की शेप भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार 2 डिफरेंट किस्म के हमने नान खताई तैयार किए हैं एक ही मटेरियल से। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना हमारे मज़ीद हमें हौसला अफजाई मिलती है इससे, और हम आपके लिए नई से नई रेसिपी लेकर आते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।